हेलो ऑल दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेंड क्या होता है और वो किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में ट्रेंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेंड क्या है। एक सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट की दिशा। मार्केट जो है वो हमेशा एक ही दिशा में नहीं जाता, मतलब ऊपर या नीचे। ये हमेशा ऊपर नीचे रैंडम मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है यानी कि अप ट्रेंड में है, या नीचे की दिशा में जा रही है यानी कि डाउन ट्रेंड में है। या अगर हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सी दिशा में जा रही है तो वो हो सकता है कि साइडवेज ट्रेंड में हो, यानी कि ना ऊपर ना नीचे। तो ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अभी हम देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करते करते ऊपर जा रहा होता है। मतलब ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रही है और इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड में इसके अपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट नीचे जा रही है। इसमें मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाकर नीचे जाती है। अभी हम देखते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट भले ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो कि इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो समझ लीजिए ये साइड ट्रेंड है। साइड ट्रेंड में अगर आप देखेंगे कि मार्केट एकदम स्ट्रेट जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना भी ट्रेडिंग आप करोगे इसी ट्रेंड को देख के करोगे, और सभी प्रकार की ट्रेडिंग इसी तीन ट्रेड में होती है। अगर हम ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बढ़ जाता है, और इस तरह से हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। एक मुहावरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही फेमस है और वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो होता है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड करने में बहुत मदद करता है। वो कैसे, वो हम यहाँ पर समझते हैं। कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो पर्टिकुलर ट्रेंड में चलते हैं या फिर साइडवेज ट्रेंड में चलते हैं। तो अगर आप ये जान जाते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है तो आप गलत बाय और सिग्नल्स अवॉइड कर पाओगे, और इसकी वजह से आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा। और इसीलिए ट्रेंड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि कौन कौन से ट्रेंड होते हैं और वो हमें किस तरह से ट्रेडिंग में मदद करते हैं। हमने ट्रेंड को तो समझ लिया, लेकिन इस ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रेंड लाइन नाम का टूल होता है जो एक सिंपल लाइन टूल है, और इससे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये हमको एक कंफर्मेशन देता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ दूसरा ये एडवांटेज होता है कि ब्रेक ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन के टूटने से हमें ट्रेंड का रिवर्सल का सिग्नल आता है। अगर अप ट्रेंड लाइन टूट रही है तो वो सेल सिग्नल है, और अगर डाउन ट्रेंड लाइन टूट रही है तो वो बाय सिग्नल है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के सिंपल से तरीके हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि अगर अप ट्रेंड है तो लो पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड है, इसके हाई के थ्रू अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी तो इस तरह से होगी, और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। हाई के थ्रू ड्रॉ करने का एक सिंपल रीजन है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक से हमें डाउन ट्रेंड के एंड का सिग्नल मिलता है, और इसीलिए अगर हम हाई के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अप ट्रेंड चालू हो गया है। तो इसीलिए हमें हाई के माध्यम से लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। अगर अप ट्रेंड है तो हमें ये ट्रेंड लाइन लोज के थ्रू ड्रॉ करनी होगी, और अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये अप ट्रेंड है। यहाँ पर हम लोज के थ्रू क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? तो ये इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने डाउन ट्रेंड में कहा था, अगर ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड खत्म हो गई है, तो ये एक सिग्नल है कि हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे।
अभी हम इस चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए। तो ये आपको समझना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोज को ये ट्रेंड लाइन टच करता है उतनी ही ज्यादा हमें उस ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलती है। स्क्रीन पर आप उसका एग्जांपल देख सकते हो, किस तरह से अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो वो किस तरह से ज्यादा लोज और हाइज को टच करता है। अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है, जितने ज्यादा टच होता है उतनी ज्यादा ट्रेंड लाइन ताकतवर होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन से एंगल से ट्रेंड लाइन बनी है, जितनी ज्यादा फ्लैट होती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि रिसेंसी ऑफ टचेस, मतलब टचेस जो है वो जितने रिसेंट है उतनी ज्यादा ट्रेंड लाइन ताकतवर होती है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि ट्रेंड लाइन की लंबाई, ट्रेंड लाइन जितनी ज्यादा लंबी है उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें पहला और दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसमें लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। तो पहला है शॉर्ट टर्म, ये हो सकती है 4 वीक्स से कम। दूसरा है इंटरमीडिएट, ये 1 महीने से 6 महीने तक का हो सकता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म, और ये 6 महीने से ज्यादा हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 4 वीक या उससे कम वाली ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो वो 6 महीने से ज्यादा वाली ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस ट्रेंड लाइन का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसे आपको सीखना है। इसके लिए आप investing.com, TradingView ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसे आपको समझना है कि ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है। इसे आप प्रॉपर देखिए और प्रॉपर समझिए। थैंक यू।